श्रीमते रामचंद्राय नमः। वर्णानामर्थसंहारं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् ऋगुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतां स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरणम्। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण मिले। भक्तवांचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री कार्तिक महात्म्य का, वो भी स्कंद पुराण में जो वर्णन आया उस महात्म्य का हम लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, इस कारण से कथा भी 7:30 का मैंने कहा था पर नेटवर्क ही नहीं मिल रहे हैं, तो लगभग 8 बज गए। तो खैर हम लोग कथा में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमने कल जो स्कंद पुराण में कार्तिक मास का महात्म्य और स्नान विधि आदि उन सब का वर्णन सुना था। आज जो हमारा दूसरा अध्याय है स्कंद पुराण की कथा का, उसका वर्णन हमें सुनना है। विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का जो वर्णन है उसके विषय में हमें सुनना है। आशा करता हूँ आपको याद होगा कि स्कंद पुराण में जो महात्म्य हम सुन रहे हैं उसमें ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को कार्तिक मास के महात्म्य के विषय में बता रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क अगर थोड़े से भी कहीं कटे, आवाज कटने लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा कृपया करके, क्योंकि अभी 7:30 का मैंने समय दिया था और दिक्कत ये है कि नेटवर्क मिले नहीं, उस कारण से अब लगभग 8:15 हो गए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कारण से शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनको ये लगा होगा कि शायद आज कथा नहीं होगी। तो अगर कहीं मेरी आवाज में कुछ आपको कमी लगे तो आप लोग बताइएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दूसरा अध्याय श्री स्कंद पुराण का, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें, अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। हमने सुना था कि कार्तिक मास का जो व्रत है, पद्म पुराण की कथा में हमने सुना था कि 30 दिन का ही होता है, ना अधिक ना कम। 30 दिन का व्रत करना चाहिए। तो या तो आश्विन शुक्ला एकादशी, जो हमने सुना था कि सेवा जो है वो एकादशी से ही प्रारंभ हो जाती है। हालांकि कथा जो है वो हम पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, पर सेवा का एकादशी से ही प्रारंभ हो जाती है हमारे वैष्णव संप्रदायों में। तो या तो आश्विन शुक्ला एकादशी या फिर आश्विन पूर्णिमा से व्रत को आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत को करना चाहिए। भगवान जो परम पुरुषोत्तम है, भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है, उनका भजन करना चाहिए। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से जो है कार्तिक व्रत का पालन करे। हमने सुना था कि जो
भक्तिमान पुरुष है उनको एकादशी के दिन ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नियम लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि प्रभु मैं इस प्रकार से जो है इस पूरे माह में व्रत करने का संकल्प कर रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे संकल्प में मेरी सहायता कीजिए। अब ये सब बातें हम लोग पद्म पुराण की कथा में भी सुन चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, पर हम लोग ग्रंथ की मर्यादा के लिए एक बार सब बातें सुन लेते हैं ताकि पुनः हमें सब बातों का स्मरण हुआ आवे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें याद आई होंगी, क्योंकि हम पद्म पुराण में अभी सुनकर आए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं 12 महीने मार्गशीर्ष मास अत्यंत जो है पुण्यप्रद है, और उससे अधिक पुण्य का फल देने वाला नर्मदा के तट पर वैशाख मास बताया गया है। हमने सुना था कि माघ की भी उतनी महिमा है जितनी कार्तिक की महिमा है, तो माघ की बड़ी भारी महिमा है, उससे भी ज्यादा महिमा है वैशाख मास की नर्मदा जी के तट पर। उससे लाखों गुना अधिक प्रयागराज में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला है कार्तिक मास, और इसका महत्व तो सर्वत्र, जल में थल में हर जगह एक सा ही है। यानी कि सबसे ज्यादा जो महिमा है वो है माघ मास की। उससे भी अधिक महिमा है कि अगर नर्मदा जी के तट पर रहकर श्री वैशाख मास में व्रत किया जाए। उससे भी अधिक महिमा है कि अगर लाखों गुना अधिक, उसका भी अगर लाखों गुना अधिक फल चाहिए तो प्रयागराज में रहकर माघ मास में व्रत करना चाहिए। माघ मास में व्रत की विधि क्या है? वही विधि है जो कार्तिक मास की है। हमने पद्म पुराण में भी सुना था, यहाँ स्कंद पुराण में भी यही बात आई। उससे भी अधिक फल है कार्तिक मास का, यानी कि सबसे श्रेष्ठ अगर व्रतों में से कोई व्रत है तो वो कार्तिक मास का व्रत है। कहते हैं इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान, सब व्रत, सब नियम, तथा दूसरी ओर कार्तिक मास का स्नान तराजू पर अगर रखा जाए तो कार्तिक मास के स्नान का जो पलड़ा है वो सदैव भारी ही मिलेगा। तो इस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे का लगाना, सींचना, पृथ्वी पर शयन और ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों को जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करता है वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। अब भगवान की कितनी भारी कृपा है कि हम लोग पुराणों का श्रवण कर रहे हैं। हमने पद्म पुराण का श्रवण किया, अब हम स्कंद पुराण का श्रवण कर रहे हैं। दीपदान आदि, तुलसी जी की सेवा आदि तो आप करते ही होंगे, ब्रह्मचर्य पालन भी करते ही होंगे, और पृथ्वी पर अगर कोई ना सो सके तो भगवान से क्षमा मांग ले। कोई अगर सो सकता है तो बहुत उत्तम है, और स्नान तो प्रातः सब लोग करते ही होंगे निश्चित रूप से। तो जीवन मुक्त ही समझना चाहिए ऐसे पुरुष को। भगवान की कितनी कृपा है कि हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं, कि भगवान की कृपा से ही तो हो रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। आप देखिए अभी, अब जैसे ये आज की कथा ही ले लीजिए, समय तो मैंने 7:30 का दे दिया। मैं 7 बजे से ही तैयार बैठा था कि बस अब थोड़ी देर में 7:30 बजेंगे और अभी कथा शुरू होगी। 7:29 पे ऐसी दिक्कत हुई, और उसके बाद सीधा 8:02-3 पे पुनः सब व्यवस्था बनी। तो बीच में आधा घंटा कब निकल गया पता ही नहीं लगा इस नेटवर्क की दिक्कत में। पर भगवान की कृपा से अब पुनः जो है नेटवर्क आ ही गया ताकि कथा का नियम न टूटे। तो ये सब व्यवस्था भगवान ही बनाते। कहते हैं सूर्य भक्त, गणेश भक्त, माँ शक्ति के उपासक और शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक का स्नान तो करना ही चाहिए। चाहे कोई किसी भी जो है मतपंथ से हो, चाहे वो गणपति हो, चाहे शाक्य हो, चाहे भगवान सूर्य का भक्त हो या शैव हो, सबको कार्तिक का व्रत करना चाहिए। वैष्णव को तो करना ही करना है। तो सबके लिए कार्तिक मास का व्रत बताया गया।
इसलिए हमने पद्म पुराण में श्री कार्तिकेय जी और भगवान शंकर का जो संवाद सुना, तो उसमें भगवान शिव ने कहीं ये नहीं कहा कि जो मेरे भक्त हैं वो कार्तिक का व्रत ना करें, बल्कि भगवान शिव ने ये कहा कि जो मेरा भक्त और कार्तिक मास का व्रत नहीं करता है, वो व्यक्ति मुझ तक पहुंचने में उसको बड़ी कठिनाई होती है। ये बात भगवान शिव ने कही, हमने सुनी थी। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज, सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि में स्थित हों, तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। कोई दुर्गा जी का उपासक है तो, कोई गणेश जी की प्रसन्नता चाहता है तो गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्दशी जो है, चतुर्दशी नहीं क्षमा चाहूंगा, आश्विन कृष्ण चतुर्थी, चतुर्थी से लेके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करे। और जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक मास का व्रत करता है, उस पर भगवान जनार्दन, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो भी आप नाम लें, श्री ठाकुर जी का भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हमें एकादशी से ही व्रत करना चाहिए, जो वैष्णवों के लिए नियम है। इसीलिए मैंने अभी निवेदन किया कि हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदायों में तो यही मान्यता है कि एकादशी से ही सेवा प्रारंभ होती है और एकादशी से ही करनी चाहिए, एकादशी से लेके एकादशी तक। अब आगे जो एकादशी आएगी तब तक जो है हमें व्रत का पालन करना चाहिए। अगर कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा कर रहा है तो भी ठीक है, सबका अपना अपना भाव है। मुख्य बात है कि व्रत करना चाहिए। मीराबाई ने कितना सुंदर भाव कहा, क्योंकि सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं ना हम। तो गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, प्रेम रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। और मीराबाई ने भाव कितना सुंदर कहा। श्री मीराबाई कहती, कहो तो सांवरा में यमुना बन जाऊं, कहो तो सांवरा में यमुना बन जाऊं, नहाने लगे सांवरा तो अंग अंग में रम जाऊं, तो गिरधर आओ तो सही, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। भगवान की प्रसन्नता हमारा उद्देश्य हो। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है, बड़ा ही सुंदर दिवस है भाई दूज का। महाराज शुभ अवसर है, यमुना जी का स्मरण हो आया। तो यम और यमी, यमराज और उनकी बहन यमुना जी, इन दोनों का ही आज दिवस है। तो हमने भाई दूज की पहले भी कथा सुनी थी, अभी कुछ दिन पहले हमने भाई दूज की कथा भी सुनी थी। मैंने कहा भी था कि भाई दूज पर हम पुनः सुनेंगे, पर आज के समय का थोड़ा अभाव है और नेटवर्क की दिक्कत है ज्यादा, तो इसलिए मैंने YouTube से पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा की क्लिप भी भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप में। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो देखी होगी, नहीं देखी तो उसे अवश्य सुनिएगा। बड़ा सुंदर यमराज जी और यमुना जी का बड़ा सुंदर जो है संवाद है, वो सबको सुनना चाहिए। तो कुछ ऐसा जो है भाव आता है यमराज जी और यमुना जी के संवाद में कि महाराज श्री यमुना जी ने कुछ प्रश्न किए हैं यमराज से, और जिसमें श्री यमुना जी ने पूछा कि भैया क्या बहन और भाई का विवाह नहीं हो सकता जो संग में रहते। अभी प्रश्न सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, पर हमारे यहाँ हर प्रश्न का उत्तर है, बड़ी व्यवस्था है ना सनातन धर्म में। तो वहां यमराज ने सब बात समझाई। फिर आज ही के दिन
जो है श्री यमराज जी महाराज वृंदावन में बंशी वट पे मिले श्री यमुना जी से, और जब बंशी वट पे मिले श्री यमुना जी से, यमुना जी ने स्वागत किया है। स्कंद पुराण में हमने अभी सुना था, आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एक दो दिन पहले इस पर चर्चा भी की थी कि आज के दिन जो भाई है उसको बहन के घर जाकर रहना चाहिए, उसी के घर पे जो है प्रसाद आदि पाना चाहिए, उससे भाई के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई सगी बहन नहीं है तो फिर किसी भी बहन के घर जा सकता है, और अगर एक से अधिक बहनें हैं तो सबके घर जाना चाहिए, या बहुत दूर दूर रहती है तो केवल सगी बहन के घर जाना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा, हमने ये सारी बातें सुनी थी कुछ दिन पूर्व, ये पुराणों की तो बातें। तो श्री यमराज जी महाराज ने धागा बंधवाया है, तिलक करवाया है आज के दिन, तभी से भाई दूज मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है। तो महाराज ये जो भाई दूज है, इस पर श्री यमुना जी से यमराज ने कहा कि मांगो वरदान मांगो, क्या चाहती हो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो यमुना जी छोटी है, यमुना जी ने कहा कि भैया जहां से मेरा उद्गम है यमुनोत्री से, वहां से लेके जहां तक मेरी धारा है वहां तक जितने भी मनुष्य स्नान करें यमुना में वे सब पवित्र हो जाएं, ऐसा वरदान दीजिए। तो यमराज ने कहा कि ये तो देखो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अगर ऐसे ही सब पवित्र हो जाएंगे तो फिर व्यवस्था ही नहीं बनेगी, फिर लोग पाप और करेंगे ना, लोग सोचेंगे कि चलो खूब पाप करो और पाप करके यमुना जी में नहा लो। आजकल ऐसे बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। बोले एक व्यक्ति मिले, बड़ा सुंदर जो है ये प्रश्न है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ कि कलयुग में इतना पाप हो रहा है, इतने कष्ट हैं, और लोग कहते हैं भाई गंगा स्नान कर लो पापों से मुक्त हो गए, भगवान का नाम ले लो पापों से मुक्त हो गए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम गंगा स्नान कर लें, हम भगवान का नाम ले लें, हम भी सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और खूब पाप करें इस बहाने। हरिश्चंद्रम एक बार अब देखिए मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है नहीं? जी तो खैर उन्होंने प्रश्न किया कि फिर इस बहाने तो हर व्यक्ति जो है खूब पाप करेगा कि बाद में जाकर जो है गंगा जी में स्नान कर ले, यमुना जी में स्नान कर ले। तो वहां पर भगवान ने इन बातों का वर्णन इसलिए नहीं किया है कि आप पापों में प्रवृत्त हो, वहां पर वर्णन इसलिए किया गया कि आप लोग सावधान हो जाएं। गलती से कोई पाप बन जाए तो उसका निवारण है, कोई जानबूझकर पाप करे उसका निवारण नहीं होता है, इसलिए सावधान हो जाए। ये जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में जितने भी सब डॉक्टर थे और सब लोग थे वो समझा रहे थे तो ये सब लोग दवाई लो, सब लोग जो है घर में रहो, मास्क पहनो, और मास्क आदि पहन के आपस में हाथ आदि को स्वच्छ रखो, 2 बार नहाओ कम से कम, आदि आदि सब बातें जो है सबने बताई। वो इसलिए नहीं बताई गई कि आप लोगों को कोरोना हो जाए, वो इसलिए बताई गई कि हम कोरोना से बचें। तो एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इस प्रकार से श्री यमुना जी ने भी प्रश्न किया कि यह जितने भी लोग जो है मुझ में स्नान करें वे सब पवित्र हो जाए। और यमराज ने कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी तो क्या करें। तो श्री यमुना जी ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आज के दिन
जो भी व्यक्ति अपनी बहन के साथ यहाँ आकर मेरी धारा में स्नान करे, वो सब पापों से मुक्त हो जाए। तो ये आशीर्वाद दिया है श्री यमराज जी ने यमुना जी को। इसलिए आज का दिन बड़ा विशेष है। सब भाइयों को अपनी बहन के घर जाना चाहिए और खूब उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए, उनका पूजन भी करना चाहिए और खूब जो है अपनी यथाशक्ति उनको खूब वस्त्र आदि आभूषण आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए और यमुना जी में स्नान करना चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग सुन रहे थे कि मुख्य बात भगवत प्रीति के लिए हम लोग सारे काम करते हैं। वैष्णवों का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवत प्रीति है। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश। श्री मीराबाई कहती हैं कि प्रभु अगर आप कहें कि मैं साड़ी पहनूं तो मैं साड़ी पहन लूंगी, और प्रभु अगर आप मुझे भगवा वेश में देख के, सन्यासिनी के वेश में देख के प्रसन्न होते हैं तो मैं तो भगवा वेश धारण कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ी कपड़े पहन रही हूँ, मैं तो आपके लिए कपड़े पहन रही हूँ। तो इसलिए श्री मीराबाई कहती हैं जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो बाला सो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागन। मीराबाई को बताया गया कि भगवान बैरागियों से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो मीराबाई ने कहा हम भी बैरागी हो जाएंगे। जब भगवान को बैरागी पसंद है तो हम भी बैरागी हो जाएंगे। और भगवान कहें कि नहीं तुम विवाह करो, खूब सुंदर जो है घर गृहस्थी में रहो, हमारा स्मरण करो, तो हम वैसा कर लेंगे जैसे भगवान प्रसन्न हो। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक बार मुझे पुनः बता दीजिए कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही है या नहीं आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत मुझे लगता है। जी, तो खैर हम लोग आगे बढ़े। तो इस प्रकार से जो है भगवान की प्रीति के लिए व्रत करना चाहिए। कृष्ण चतुर्थी से लेके कृष्ण चतुर्थी तक गणेश उपासकों को व्रत करना चाहिए और एकादशी से लेके एकादशी तक जो है वैष्णवों को व्रत करना चाहिए। जो दूसरे के संगवश या बलात् जानबूझकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान कर लेता है, कुछ नहीं किया, मान लीजिए किसी ने, उसको कुछ नहीं पता कार्तिक मास क्या है, क्या नियम है, क्या व्रत है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन किसी ने कह दिया कि भैया तुम जो है इस महीने में ऐसा करो कि सुबह जल्दी उठ जाओ और जल्दी उठ के नहा लो, बस और कुछ नहीं करना। सुबह उठ जाओ और सुबह उठ के स्नान कर लो प्रातः काल। जो केवल इतना कर लेता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि कुछ भी ना करेंगे, सुबह उठकर अगर नहा लेंगे प्रातः काल कार्तिक मास में, तो भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरों के संग से या बलात् या बिना जाने प्रातः स्नान करता है, वो कभी यम की यातना नहीं देखता है, उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ता है। कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी भगवान ने। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर जो है स्नान जनित पुण्य के फल को प्राप्त करें। अगर कोई ऐसा है जो स्नान नहीं कर पाया या नहीं हो पाया, लेकिन अब स्नान का भाव है, क्या करें, समय निकल गया, तो जो ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, जो कार्तिक मास में व्रत कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं प्रातः उठ के, उनको जो है ओढ़ने के लिए अच्छा कंबल और गर्म रजाई आदि अगर आप दें, तो उससे भी स्नान का पुण्य जो है प्राप्त हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति से पूजन करता है निष्काम भाव से, उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। भगवान का पूजन करने वाला वो जीवन मुक्त ही है। मेरी आवाज बीच में कहीं भी कटे तो आप लोग बता दीजिएगा। कहते हैं हजारों पापों से युक्त मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य ऐसा हो चाहे हजारों पाप किए हो, वो अगर कार्तिक स्नान करता है तो उससे अवश्य ही मुक्त हो जाता है।
तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान सूर्य जो है उनका दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन ही है। भगवान सूर्य का दर्शन भगवत दर्शन के तुल्य ही है। इसलिए सूर्य दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में सबको उठकर भगवान सूर्य का दर्शन, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जो है केवल मन का भाव है, ऐसा नहीं है। जैसे आप भगवान नारायण को सामने देखते प्रत्यक्ष खड़ा, उसी प्रकार से सूर्य भगवान प्रत्यक्ष है। जैसे नारायण भगवान सामने खड़े हैं ना, बिल्कुल वैसे भगवान सूर्य हैं। तो वो भाव करके देखना चाहिए भगवान सूर्य को। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ये सूर्य नारायण भगवान की महिमा है। तो कहते हैं महाराज, अन्य सब देवता जो है काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। सूर्य तो काल के भी काल है, क्योंकि भगवान है ना साक्षात। तो जो दरिद्र है वही दान का पात्र है। उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। जो दरिद्र है वो तो दान उसको तो देना ही चाहिए, पर विद्वान को दान देने की महिमा उससे भी अधिक है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई। क्यों महाराज, ऐसा क्यों? एक महात्मा हुए, उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा महाराज नाम जप किया, भगवान को खूब मनाया, खूब जो है प्रसन्नता से भगवान का जो है भजन करते और मांगते कुछ भी नहीं। तो हमने कल सुना था, गम पहले से ही कम तो न थे एक, और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हमने सुना। तो वो महात्मा भी ऐसे थे, उनका बड़ा प्रेम था भगवान से। भगवान आए, भगवान ने कहा मांगो। महात्मा जी क्या चाहिए? बाबा जी मांगो। बोले प्रभु बस इतनी कृपा हो जाए कि महाराज आप सामने हर समय मुझे दिखाई दो, आप दर्शन दो महाराज हर समय। तो भगवान अब हर समय सामने खड़े हैं। अब महाराज महात्मा जी पांव पसार कर सो रहे हैं तो भी ठाकुर जी खड़े हैं, वे नहा रहे हैं तो भी ठाकुर जी खड़े हैं, और वे कान पे जनेऊ चढ़ाकर शौच आदि के लिए जा रहे हैं तब भी भगवान सामने खड़े। तो महात्मा जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि बताओ इतने कोमल हमारे ठाकुर जी, और हमने इनको कितना कष्ट दे दिया। बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे, बड़े कोमल भगवान है, हमने इनको बहुत कष्ट दिया। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा कीजिए कि आप जो है यहाँ सामने मत खड़े रहिए, आप एक विग्रह के रूप में विराजमान हो जाइए। जब आप विग्रह के रूप में विराजमान हो जाएंगे फिर हम आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि चल ठाकुर जी से ज्यादा अधिक महिमा अचल ठाकुर की है। चल ठाकुर तो चल ठाकुर है महाराज, जब मन किया चले गए कहीं ना कहीं। लेकिन जो अचल विग्रह है, हमने कल विग्रह की महिमा भी सुनी कि जो हमारे घर के ठाकुर है वो तो हमारे हैं ना, वो तो प्रपन्न पावन है, वो हमारे लिए ही आए हैं, हमें ही पावन करने आए हैं। तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से उनकी सेवा हो। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो भगवान आए, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे बारंबार, और फिर जब विग्रह रूप में आए, ये ही बने रमन बिहारी। मथुरा जी में रमन रेती में जो रमन बिहारी सरकार है, ये उन्हीं की ही कथा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रमन बिहारी सरकार की जय। बड़ा प्यारा जो है भाव है, सब भक्तजन वहां गाते हैं, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। बड़ा सुंदर भाव है। अब क्या है, समय का थोड़ा अभाव है तो हम यहीं से प्रणाम करें, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इस प्रकार से मूर्ति में अभावों में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के पास कोई विग्रह नहीं है तो पीपल या वट के वृक्ष की पूजा कर लेवे। पीपल में भी भगवान का निवास रहता है, पीपल की बड़ी भारी महिमा है। और हमारे यहाँ तो महाराज
बड़ी कृपा भगवान की है कि एक तो मंदिर है, और मंदिर के बाहर ही जो दास के शरीर के दादाजी थे, उनके जो दादाजी थे, उन्होंने और उनके कुछ मित्रों ने बचपन में ऐसे ही खेलते खेलते, अब पहले के लोगों के खेल भी कितने सुंदर थे, एक बार उनके मन में भाव आया कि पीपल का एक वृक्ष लगावें, तो उन्होंने पीपल का पेड़ लगा दिया। आज भी वो पेड़ लगभग 200-250 साल पुराना हमारे घर के बाहर में है। बड़ा अद्भुत वो वृक्ष है, सबको छांव देता है और बड़ी महाराज शीतलता है उस वृक्ष की। तो घर में मंदिर और बाहर पीपल का वृक्ष। तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की इस बालक पर। हालांकि मैं भजन साधन ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो पीपल की भी बड़ी भारी महिमा है। पीपल का वृक्ष ना मिले तो जो है बड़ वृक्ष की बड़ी भारी महिमा है। अब इनकी महिमा क्यों है, ये कथा भी हम सुनेंगे। कार्तिक महात्म्य की जो कथा वहां मंदिर में हम लोग सुन रहे थे ना, जालंधर का प्रसंग, उसी कथा में आगे आएगा। अभी आज तो वो मैं नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि मैं उस ग्रंथ की जो है फोटो लेना भूल गया। तो कोई बात नहीं, उसमें जो जो प्रसंग होंगे वो हम लोग सुन लेंगे, निश्चिंत रहिएगा। हम स्कंद पुराण की कथा के साथ साथ वो भी सुन लेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु निवास करते हैं। पीपल में भगवान विष्णु का और वट वृक्ष में भगवान शंकर का निवास है, ये हम पूर्व में भी सुन चुके हैं। कहते हैं जो पलाश का वृक्ष है उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, पलाश के पत्तल में भोजन करता है, वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के ही स्वरूप हो जाते हैं। और भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर जो भगवान के मंदिर की सफाई करता है, हमने यही बात पद्म पुराण में भी सुनी थी, अगर आप लोगों को याद हो। जो भगवान के मंदिर की सफाई करता है, हमने पद्म पुराण में सुना था कि वो व्यक्ति से अगर जाने अनजाने में कुछ पाप बन गया तो उस पाप से वो मुक्त हो जाता है। यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में भी हमने ऐसा सुना था। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रियतार्थम तव देवेश दामोदर मया सह। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको आप लोग जो है याद भी कर सकते हैं। हे जनार्दन, हे भगवान, हे देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा, ऐसा जो है भगवान को कहना चाहिए। 2 घड़ी रात की जब बाकी रह जाए तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश देकर जलाशय के समीप आप जाइए। पैर धोकर गंगा जी आदि नदियों में तथा विष्णु और शिव जी आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। फिर जो है नाभि के बराबर जल में खड़े हो जाना चाहिए। कब? जब 2 घड़ी रात की बाकी रह जाए उस समय प्रातः काल में, तो नाभि तक खड़े होकर फिर ये बोलना चाहिए, कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। ये श्लोक याद ना हो तो ये बोल ऐसे मुख से बोल दिया जाए कि हे जनार्दन, हे देवेश्वर दामोदर भगवान, लक्ष्मी सहित या जिसमें स्वरूप में भाव हो, श्री सीता जी सहित, श्री राधा जी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा। फिर कहना चाहिए कि हे प्रभु, आप श्री राधा जी के साथ मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ जो है आप उसको स्वीकार करें। जलाशय में शयन करने वाला, क्षमा चाहूंगा, जल में शयन करने वाला जो आपका स्वरूप है, जो नारायण स्वरूप है, हे प्रभु मैं उस स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। हे ऋषिकेश, यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कई श्लोक तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पद्म पुराण में भी है और वैसे ही ज्यों के त्यों
यहाँ स्कंद पुराण में भी आ गए। अब इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही श्लोक हम वहां सुन के आए हैं, तो इसमें विस्तार की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये हम सुन चुके हैं पहले ही। तो हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी चरणामृत है भगवान का। कहीं भी स्नान करो, गंगा जी का स्मरण करो। और मैंने आपको गंगा जी के स्मरण की विधि बताई थी कि जोर जोर से उच्चारण करें, गंगा गंगा गंगा। तो इस प्रकार गंगा जी का स्मरण होता है। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, कट नहीं रही होगी बीच में। जी। तो खैर कहते हैं इस प्रकार से पहले मृतिका आदि से स्नान करके पाव मानी क्रियाओं के द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। फिर जो है अधमर्शन और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के, सबसे पहले सरल शब्दों में भगवान का नाम लेकर, क्योंकि सब लोग जो है वेद के अधिकारी नहीं है, भगवान का नाम लेकर जो है सर पर जल छिड़कना चाहिए। फिर जल में फिर जो है उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचना चाहिए। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती को निचोड़ना चाहिए। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करके कार्तिक में जहां कहीं भी जो है प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। फिर गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है ठंडे जल में स्नान कर सके कार्तिक में, तो बड़ी विशेष उसकी महिमा है। गर्म से करना है, कोई बहुत बीमार है तो अलग बात है, लेकिन अगर ठंडे जल से स्नान करे ना कार्तिक मास में, तो आपको 10 गुना फल अधिक मिलता है। अब कोई अगर ये सोचे कि हमें फल का क्या करना, हमें पुण्य का क्या करना, हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए, निष्काम होना चाहिए, हम फल के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी। पर अगर महाराज हमें अधिक फल मिल रहा है, तो हमारा उसमें जा क्या रहा है? जितना पुण्य ज्यादा होता है ना, उतना मन सात्विक रहता है, और जितना मन सात्विक रहता है उतना ही भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए अगर ज्यादा पुण्य मिल भी जाए तो ये भी अच्छी बात ही है, हमारे लिए बुरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कर लेना चाहिए। अगर कोई ठंडे पानी, उससे भी 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। कुएं का जल और ठंडा है और पवित्र है, तो कोई कुएं का जल मिल जाए वो तो बहुत अच्छा है। उससे भी अधिक पुण्य जो है बावड़ी में, और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। और उससे भी अधिक 10 गुना, उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य जो है झरने में स्नान करने से होता है। और उससे भी अधिक पुण्य चाहिए तो क्या करें? तो उससे भी अधिक पुण्य चाहिए तो महाराज कार्तिक मास में नदी में स्नान करना चाहिए, किसी तीर्थ में, गंगा जी आदि नदियों में स्नान करना चाहिए, तो उसका भी बहुत पुण्य। अब इसका कितना पुण्य है ये तो गिनना ही हम भूल गए, कि पहले आप घर में नहा रहे हैं गर्म पानी से, बहुत पुण्य है, उसका अनगिनत पुण्य है। लेकिन उसका भी 10 गुना पुण्य है ठंडे पानी से नहाने में, उससे भी 10 गुना, 100 गुना पुण्य है कुएं के पानी से नहाने में, उससे भी ज्यादा पुण्य है बावड़ी में, उससे भी ज्यादा पुण्य है जो है झरने में, उससे भी ज्यादा पुण्य है नदी में। तो कितना पुण्य हो गया ये तो गिना ही नहीं जा सकता है। अब और आगे बढ़े तो कहते हैं कि उससे भी अधिक पुण्य बताया गया है। कहाँ बताया गया? वो बताया गया तीर्थ में। तो आप घर से लेकर अगर तीर्थ तक पहुंच जाएं तो कितना पुण्य बढ़ जाएगा, ये गिन पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए तीर्थ में स्नान का तो बड़ा भारी पुण्य। इसलिए बहुत से ऐसे संत हैं जो तीर्थों में रहते हैं कार्तिक मास में, पूरे चातुर्मास से भी, पूरा चातुर्मास से वो तीर्थों में करते हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, उनका नियम था कि वो चातुर्मास में तीर्थ में रहते थे, या तो काशी में या वृंदावन आदि में रहते थे, और केवल संस्कृत बोलते थे, किसी से हिंदी नहीं बोलते थे। हमने सुना था कि कार्तिक मास में ये नियम भी लेना चाहिए, या तो मौन रहना चाहिए, या कुछ नियम तो एक लेना चाहिए, नियम बहुत आवश्यक है।
और करपात्री जी महाराज का तो वचन है, करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो व्यक्ति जीवन में कोई नियम नहीं लेता है ना, फिर उसका जीवन पशुओं के समान हो जाता है, कि पशु के जीवन में भी कोई नियम नहीं है और उस व्यक्ति के जीवन में भी कोई नियम नहीं है। इसलिए कोई ना कोई नियम जरूर हो हमारे जीवन में। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री करपात्री जी महाराज की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है तीर्थ में बहुत अधिक पुण्य बताया गया। अब उससे भी अधिक पुण्य अगर आपको चाहिए तो मैं और बात बता देता हूँ। तो बोले कि तीर्थ से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य वहां होता है जहां दो नदियों का संगम हो, और उससे भी अधिक पुण्य है जहां 3 नदियों का संगम हो, प्रयागराज में। और कहते हैं कि जहां 3 नदियों का संगम हो जाए वहां अगर कोई जाकर व्रत कर रहा है तो उसके पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, और उसके बाद चरमनवती यानी कि चंबल नदी जो है, झेलम, और उसके बाद है वेदिका, सोनभद्र, बेतवा या वित्रवती नदी जिसको कहते हैं वो बेतवा, उसके बाद अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, और उसके बाद जो है बागमती। नेपाल की एक पुण्यमयी नदी है जो सरस्वती जी का ही स्वरूप मानी जाती है, जिसका महात्म्य गंगा जी के समान है, उसको कहा जाता है बागमती। तो ये नेपाल की वो जो नदी है उसका नाम भी यहाँ आया। और उसके बाद जो है वो है शिप्रा और सतलज। सतलज जहां तक मुझे लगता है सतलुज का ही नाम सतलज यहाँ लिखा गया है। सतलुज नदी भी बड़ी पवित्र है। अब तो खैर दास घर में तो नहीं है, मंदिर में तो अभी नहीं हो पा रहा है कार्तिक स्नान। खैर मैं तो भजन साधन से वैसे भी बहुत दूर रहता हूँ, पर ये भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आज ये भी बात सुनने को मिली कि सतलुज नदी बड़ी पवित्र है। मैं लगभग सतलुज नदी के पास ही रहता हूँ। अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ सतलुज नदी के पास में ही निवास है। तो बड़ी कृपा है भगवान की, कुछ ना कुछ व्यवस्था भगवान कर ही देते हैं अपने जनों की। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आवाज अगर कट रही हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा जी। तो कहते हैं कि ये जो है कार्तिक मास में बहुत दुर्लभ नदियां हैं, इनमें स्नान करना चाहिए। सब स्थलों से अधिक विंध्याचल और हिमालय के भीतर जो प्रदेश है, उत्तर भारत जो है वो पुण्यदायक है। जितने भी स्थल हैं उनसे अधिक पुण्यदायक है विंध्याचल और हिमालय के बीच में जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया जो है, उसकी बड़ी भारी महिमा है। अब जैसे हमारे यहाँ दिवाली महाराज खूब मनाई गई कल, तो परसों थी दिवाली, उससे एक दिन पूर्व में भी मनाई लोगों ने। हमारे यहाँ मलुक पीठ में भी 20 तारीख को ही मनाई गई। अभी भी आप देखिए, आपको सुन रहा होगा पटाखे लोग चला रहे हैं। तो यहाँ बहुत प्रसन्नता से वो है महाराज दिवाली की। लेकिन दक्षिण भारत में इतनी ज्यादा प्रसन्नता से दिवाली नहीं मनाई जाती। हाँ, वहां पर भी खूब आनंद से लोग मनाते हैं जो आस्तिक लोग हैं, वैष्णव जन है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो भगवान की प्रसन्नता ही है ना, दूसरा तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। लेकिन उत्तर भारत की स्कंद पुराण का वर्णन है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। स्कंद पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि विंध्याचल और हिमालय के बीच में जो भारत का प्रदेश है वो उत्तर भारत, उसकी विशेष महिमा बताई गई। यहाँ स्कंद पुराण में वर्णन आया। कहते हैं कि महाराज उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ बताई गई, और कोल्हापुरी से श्रेष्ठ जो है विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे भी श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र, और वराह क्षेत्र से भी श्रेष्ठ है चक्र क्षेत्र। चक्र क्षेत्र से भी अधिक पुण्य में है मुक्ति क्षेत्र।
और मुक्ति क्षेत्र से भी अधिक श्रेष्ठ है अवंतीपुरी। अवंतीपुरी से भी श्रेष्ठ है बद्रिकाश्रम। हमने जो है परसों की कथा में बद्रिकाश्रम की महिमा सुनी थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने बद्री वन के विषय में और प्रकट वैकुंठ है बद्रिकाश्रम, इस विषय में आप लोगों को बताया था। हमने सुना था भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को सुनाया था कि बद्रिकाश्रम की क्या महिमा है। ये हमने परसों की कथा में सुना था। जिन्होंने नहीं सुना, यूट्यूब पर परसों की कथा है, आप लोग जो है वहां से जाकर उसको सुन सकते हैं। कहते हैं बद्रिकाश्रम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है श्री अयोध्या जी। फिर अयोध्या जी के बाद है गंगा द्वार। गंगा द्वार से भी ज्यादा श्रेष्ठ है कनखल। हरिद्वार के पास में क्षेत्र है कनखल क्षेत्र। कनखल से भी श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि कार्तिक में वहां स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। कि हम सब लोग मिलकर महाराज स्नान कर रहे हैं कार्तिक में, बड़ी महिमा सुन ली कि सुबह उठ जाओ, प्रातः स्नान कर लो, कुछ मत करो, केवल प्रातः स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, वो सब बातें ठीक है। महाराज जिनके लिए स्नान कर रहे हैं वो खुद जाकर मथुरा में स्नान करते हैं कार्तिक में। अब आप सोचिए कि कार्तिक की कितनी महिमा होगी कि स्वयं भगवान कार्तिक का स्नान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। इसलिए तो कार्तिक मास का हम महात्म्य सुन रहे हैं। आप सोचिए स्वयं भगवान जिनके लिए व्रत लोग कर रहे हैं वो खुद जाकर स्नान करते हैं मथुरा जी में। कहते हैं मथुरा से भी श्रेष्ठ है द्वारिकापुरी। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, वे लोग द्वारिका में रहते हैं। उनके लिए द्वारिका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। और द्वारिका से भी श्रेष्ठ है भागीरथी। भागीरथी गंगा जी का ही नाम है। और वहां से भी, वो भी जहाँ जो है विंध्य पर्वत से जाकर मिलती है, वहां का क्षेत्र और अधिक श्रेष्ठ है। और उससे भी 10 गुना पुण्य जो है तीर्थराज प्रयाग में है। और तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ कुछ होगा तो बोले तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ है काशी नगरी, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्य के सब पापों का नाश करती है। काशयान मरणान मुक्ति, तो ये तो बड़ा प्रसिद्ध है। उसके बाद काशी में पंचगंगा का जो तीर्थ है वो तीनों लोकों में बड़ा विख्यात है। काशी में एक तीर्थ है पंचगंगा, उसकी बड़ी भारी महिमा है। तो कार्तिक मास में जो है यहाँ आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितृ भी चिल्लाते हैं कि हमारे वंश में कोई एक ऐसा भाग्यवान व्यक्ति पैदा हुआ है जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला और हमारे लिए तर्पण करने वाला आया है। काशी की बड़ी महिमा है, काशी में जाना चाहिए। जो है कार्तिक मास में काशी का सेवन भी करना चाहिए। अभी आज ही दास ने देखा, कुछ गुरु भाई हैं हमारे, वो काशी नगरी में गए हैं और बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से खूब जो है स्टोरी आदि लगाई कि हम काशी पहुंच गए, महाराज बनारस पहुंच गए। तो खैर बड़ी कृपा है भगवान की कि आज ही बनारस को देखा, और बनारस की कार्तिक मास में इतनी महिमा ये सुनने को भी मिल गया। तो एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो सब व्यवस्था भगवान बनाते हैं। अब जो जो चीजें हम देखते हैं समझते हैं वो कथा में उसकी चर्चा हो जाती है, तो यहाँ और अच्छे से स्पष्ट हो जाती है बात। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि कथा में नित्य बने रहिए और ध्यान से सुनिए। एक माता जी थी, अब तो वे नहीं जुड़ पाती हैं, अपने किसी कार्य में व्यस्त रहती हैं, पर उनका मैसेज रोज आता था कि मैं जब भी कथा में आती हूँ मेरा कोई ना कोई प्रश्न होता है रात को, और सुबह जब मैं कथा में आती हूँ तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही जाता है, चाहे कुछ भी बात हो, पर उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो ये कथा की महिमा है। वाह जय हो। जैसा मनीषा माता जी ने बताया कि वे काशी में ही है, तो अब आप जब काशी में ही है तो अब इस महिमा को सुनने के बाद और भाव से जो है कार्तिक स्नान कीजिए, काशी में खूब काशी का सेवन कीजिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बिंदु माधव जी की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है
और आप तो रहते ही काशी में हैं, तो आप जानते होंगे बिंदु माधव जी का तो बड़ा विशेष महत्व है। कहते कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह बहुत उत्तम माना गया है, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला माना गया है। सूर्य उदय के काल में किया हुआ स्नान जो है मध्यम श्रेणी का माना गया, और जब तक कृति का अस्त ना हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। कोई अब 12-12 1-1 बजे नहा रहा है तो वो कार्तिक मास की श्रेणी में नहीं आता है। स्त्रियों को पति की आज्ञा से कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म का कार्य किया जाता है वो पति की आयु को क्षीण कर देता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो माताएं हैं उनको पति से आज्ञा लेकर धर्म का कार्य करना चाहिए। धर्म का कार्य तो करना ही है, पति से अगर आज्ञा ले लें तो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर बिना आज्ञा लिए करेंगे तो फिर उनकी आयु क्षीण हो जाएगी। स्त्रियों के लिए पति की सेवा को छोड़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करते हैं वे इस संसार में धर्मवती हैं, और केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र है, पतित है, मूर्ख है या दीन भी हो तो वैसा होता हुआ भी जो है स्त्री का आश्रय उसे लेना चाहिए। वो स्त्री का आश्रय है, लेकिन स्त्री को फिर भी पति की सेवा करनी चाहिए। तो सब व्रतों से भी बड़ा अगर कोई व्रत एक स्त्री के लिए है तो वो है पतिव्रत धर्म। इसलिए एक स्त्री को पतिव्रत धर्म का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। कहते पति के त्याग से स्त्री नर्क में गिरती है, और जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे, जिसमें विद्या, तप या कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। तो इसलिए पति का आश्रय जो है सब माताओं को, सब स्त्रियों को लेना चाहिए। तो आगे बताते हैं श्री ब्रह्मा जी कि जिसकी तीर्थों में श्रद्धा नहीं है, जो तीर्थों में भी पाप की बात ही सोचता हो, नास्तिक हो, और जिसका मन जो है दुविधा में पड़ा हो, दुविधा में इसलिए पड़ा हो कि अरे तीर्थ में जाएं ना जाएं, पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा जो संकोच मन में करता है, और जिसका मन दुविधा में पड़ा हो, तथा जो कोरा तर्कवादी हो, जो केवल तर्क वितर्क में लगा रहता हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। इनको तीर्थों में रहकर भी तीर्थ का फल नहीं मिलता। या एक तो जो तर्क वितर्क में लगा है, जो तीर्थ में भी पाप कर रहा है, जो नास्तिक है, जिसकी तीर्थ में श्रद्धा नहीं है, वो जो संशय आत्मा है। संशय आत्मा का तो भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, उसका तो विनाश ही हो जाता है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। अब ये चारों प्रकार के स्नान हम लोग पद्म पुराण में सुन चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं करूंगा। आप लोगों ने जो है पिछले दिनों की कथाएं सुनी है, वहां पर हम सुन ही चुके हैं। एक बार केवल हम सुन लेते हैं, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 4 प्रकार के स्नान बताए गए, वायव्य, वारुण, ब्राह्मण और दिव्य। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना, ये बता दीजिए एक बार जी। तो कहते हैं गोधूलि से किया हुआ स्नान जो है वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है वो वारुण स्नान कहा जाता है। वेद मंत्रों के उच्चारण से जो स्नान किया जाता है उसका नाम ब्राह्मण स्नान है। और मेघों या सूर्य की किरणों के द्वारा जो जल गिरता है उससे जो स्नान करता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है, वो देवताओं का स्नान हो जाता है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। सब स्नानों में सबसे श्रेष्ठ है वारुण स्नान, यानी कि नदियों में, तीर्थों में जो स्नान है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र को बिना मंत्र के ही स्नान करना चाहिए। और प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा का संगम है, वहीं पर नंदा के कहने से राजा प्रबंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे। और
नंदा भी कार्तिक में ही पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। तो सरल शब्दों में पुष्कर क्षेत्र की भी बड़ी भारी महिमा यहाँ पर आई है। तो पुष्कर क्षेत्र में जो नंदा संगम है वहां पर स्नान करने की बड़ी विशेष महिमा बताई गई। तो एक बार जो है प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पर हमारा श्री स्कंद पुराण का जो दूसरा अध्याय है वो पूर्ण हुआ। हम लोग जो है 2 मिनट कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। और कल की जो कथा है वो सुबह 6:30 बजे ही होगी। तो कल आप लोग जो है सुबह जुड़िए। अब जो है केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें। मैं 1 मिनट ग्रंथ ले लेता हूँ हाथ में। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कमल में तर कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कील किलोल निच दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम बजरीनाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छवियो बलि चलो हरि वामनम जगडूबते गजराखली नो लंका छेद्यो रावणम सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन किनो राम एक पदम द्रौपदादि की लाज राखी कहाँ दो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवन श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह रघुपति पावनम केशवराय विराजे गोकुल बाल जी वृंदावन मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना कुनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंजीवन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी बजराधे रघुवंश उत्तम
परम राजकुमार जी सीता के पति, भगत निगमन जगत प्राण आधार जी। जनक राजा कनक राख्यो, धनुष बाण चढ़ावहि सति तो सीता, नाम जाको श्री रामचंद्र प्रणामहि। धन्य